आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम कनाडा के शहर कनासिक्स में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो कई दो तरफा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस पसमानदा और कबायली इलाकों में 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलेगी। मालियाती एक्शन टास्क फोर्स ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये हमला माली मदद के बगैर नहीं हो सकता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र सभी से फौरी तौर पर तेहरान को खाली करने के लिए कहा है। और FIH हॉकी प्रो लीग में आज लंदन में भारतीय खवातीन टीम का सामना अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम कनाडा के शहर कैलगरी पहुंचे। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम कनाडा के शहर कनासिक्स में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में ये वजीर आजम की लगातार छठी शिरकत होगी। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी की दावत पर कनाडा के 2 रोजा दौरे के दौरान जनाब मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वजीर आजम अहम आलमी मसाइल पर G7 ममालिक के रहनुमाओं, दीगर मदऊ मुल्कों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान के साथ तबादले ख्याल करेंगे। इनमें तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और इख्तिराआत, खासतौर पर AI तवानाई राब्ता और क्वांटम से मुताल्लिक़ मसाइल शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। 7 मुल्कों का ग्रुप G7 दुनिया की 7 तरक्की याफ्ता मईशतों फ्रांस, अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय यूनियन का एक गैर रस्मी ग्रुप है। इसके अराकीन हर साल G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में आलमी इक़्तिसादी और जोग्राफियाई व सियासी मसाइल पर तबादले ख्याल करने के लिए जमा होते हैं। इस साल G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के तवज्जो के हामिल शोबों में तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल मुंतकली को तेज करने और मुस्तक़बिल की शराकतदारी को महफूज बनाने समेत कम्युनिटीज़ और दुनिया की हिफाजत करना शामिल है। पिछले कुछ बरसों में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के आउटरीच सेशन में भारत को बाकायदगी के साथ मदऊ किया जाता रहा है। गुज़िश्ता G7 सरबराह कॉन्फ्रेंसों में भारत ने आलमी खित्ते जुनूब के मसाइल को हमेशा सामने लाया है। पिछले साल वज़ीर आज़म मोदी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत, तवानाई, अफ्रीका और बहर रूम जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए दीगर मदऊ ममालिक के साथ शामिल हुए थे। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। योगा क्रोएशिया में बहुत तेजी के साथ मकबूलियत हासिल कर रहा है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में कल दोपहर दारुल हुकूमत ज़ग़रेब पहुंचेंगे, जो किसी भी भारतीय वजीर आजम का इस वसती और जुनूब मशरिकी यूरोपीय मुल्क का पहला दौरा होगा। ज़ग़रेब भारतीय वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार है। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी ज़ग़रेब बैनुल अक़वामी योम योगा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे दोनों के लिए पुरजोश है। योगा की क्रोएशिया में गहरी जड़ें पाई जाती हैं। पूरे मुल्क भर में बहुत से तस्दीक शुदा आसन, प्राणायाम और मुराकबे की तरबियत फराहम करते हैं। ज़ग़रेब में योगा इंस्ट्रक्टर में से एक स्वामी विवेक पुरी ने कहा है कि बैनुल अक़वामी योगा डे के आगाज के बाद से हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा की तरफ माइल हो रहे हैं। ज़ग़रेब क्रोएशिया से संजय सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान। हुकूमत ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का फैसला किया है। नई दिल्ली में कल एक तकरीब से खिताब करते हुए सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि ये ट्रेनिंग स्कूल मुल्क के पसमानदा और कबायली इलाकों में खोले जाएंगे, जिससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में तकरीबन 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। ये ट्रेनिंग स्कूल हुनरमंद ड्राइवरों की कमी को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। ट्रक ड्राइवर के लिए ये भी 18-18, 16-16 घंटे चलाते हैं। विदेशों में ऐसी सिस्टम है कि वो कार्ड डालता है और 8 घंटे हुए कि उसको उतरना ही पड़ता है, गाड़ी चालू नहीं होती। अब वो ला रहे हैं हम लोग। इसके बाद ट्रक और बसेस में कार्ड सिस्टम होगी। 8 घंटे हो गए तो गाड़ी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया है। देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, तो अब 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल
हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पर खोल रहे हैं, विशेष रूप से सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ट्राइबल एरिया में, पिछड़े हुए क्षेत्र में, ताकि वहाँ के युवा ड्राइविंग सीखे और उनको रोजगार मिले। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि उनकी वजारत ने सड़क हादसात को कम करने के लिए कई इकदाम किए हैं और लोगों से ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की भी अपील की है। मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह हमला माली मदद के बगैर नहीं अंजाम दिया जा सकता था। आलमी निगरान इदारे ने एक बयान में कहा है कि दहशतगर्दों के हामियों के दरमियान रकूम मुंतकिल करने के जराए और पैसे के बगैर पहलगाम हमला और दीगर हालिया हमले नहीं हो सकते थे। FATF ने अपने आलमी नेटवर्क के अंदर आने वाले 200 से ज्यादा इदारों को दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ इकदाम करने और इनमें इजाफा करने की अपनी हिमायत का इआदा किया है। ये जल्द ही दहशतगर्दों की माली मुआवनत का एक जामे तज्जिया जारी करेगा जो आलमी नेटवर्क की तरफ से फराहम करदा मुकदमात को मुरतब करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हरेक से फौरी तौर पर तेहरान को खाली करने की अपील की है, ताहम सदर ट्रंप ने इसकी वजाहत नहीं की। ईरान की राजधानी तेहरान में तकरीबन 1 करोड़ अफराद रिहाइश पजीर हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान न्यूक्लियाई असलाह नहीं रख सकता। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने कहा है कि सदर ट्रंप की जानिब से ईरानियों को फौरी तौर पर तेहरान से निकल जाने का मुतालबा ईरान के लिए सिफारती मुज़ाकरात में दाखिल होने की फौरी जरूरत को जाहिर करता है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े के सबब अमरीकी सदर G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कनाडा का अपना दौरा मुख्तसर कर देंगे। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान के इदारे के सरबराह ने ईरान की यूरेनियम अफजूदगी की सबसे बड़ी तनसीब को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तस्दीक की है। ईरान ने अमरीका से मुतालबा किया है कि वो फौरी मुदाखलत करे और इसराइल के फिजाई हमलों को खत्म करने में मदद करे, जो कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान काफी बढ़ गए हैं। ईरान के कौमी नशियाती इदारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB इसराइल के बराह रास्त हमले की जद में आया है। इसराइली फौजी हुकाम ने इसे इसराइली बुनियादी ढांचे पर हमले का बदला करार दिया है। IRIB पर हमला दोनों तरफ से सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने में नुमाया इजाफे को जाहिर करता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। ईरानी मिसाइलों ने पीर के रोज इसराइल के तल अबीब और बंदरगाही शहर हैफा पर हमला किया, जिससे मकानात तबाह हो गए और आम शहरी मारे गए। दोनों ममालिक के दरमियान जंग लगातार 4 रोज से जारी है। इसराइल ने बराह रास्त नशरियात के दौरान IRIB टेलीविजन की सहूलियत समेत तेहरान में वाक़े ईरानी सरकारी मीडिया कंपनियों की इमारतों को निशाना बनाया। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफे ने खलीजी मुल्कों की जानिब से फौरी सिफारती कोशिशों को फरोग दिया है और G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी रहनुमाओं के जरिए वसी तर इलाकाई तनाज़े के इम्कान के बारे में तशवीश का इजहार किया गया है। ईरान ने कतर, सऊदी अरब और अम्मान तक पहुंचकर सालिसी करने वाली इन खालिजी सालिसी मुल्कों से कहा है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालें कि वो इसराइल पर अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियाई मुज़ाकरात में ईरान की जानिब से नरमी के बदले फौरी जंग बंदी पर आमादा करें। खलीजी रहनुमा और उनके आला सफारतकार तेहरान, वाशिंगटन और दीगर मुल्कों के साथ मुसलसल राब्ते को बरकरार रखते हुए पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं ताकि मगरबी एशिया में देरीना हरीफों के दरमियान सबसे संगीन बराह रास्त टकराव को वसी तर होने से रोका जा सके। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई को निशाना बनाने को मुस्तरद नहीं किया है और कहा है कि इस तरह के इकदाम से दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा खत्म हो जाएगा। ताहम एक अमरीकी फौजी अफसर के मुताबिक सदर ट्रंप ने पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के इसराइल के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली फौज ने हमला करने से कबल राजधानी के मुतासरा इलाकों में आम शहरियों और वर्करों को वहां से निकल जाने की वार्निंग दी है। कनाडा में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए सदर ट्रंप ने ईरान पर जोर दिया है कि इसराइल के साथ तनाज़ा को खत्म करने के लिए न्यूक्लियाई प्रोग्राम के बारे में बातचीत के लिए वापस आए। उन्होंने कहा कि ईरान को बातचीत करनी चाहिए और उन्हें फौरन बातचीत करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमेरिका ने मौजूदा तनाज़े में इसराइल को बराह रास्त फौजी मदद फराहम नहीं की है, अलबत्ता ट्रंप ने मुस्तकबिल में मुमकिन शमूलियत का इशारा दिया है।
ایران اور اسرائیل میں موجودہ حالات و واقعات کے تناظر میں وزارت خارجہ نے صورتحال کی نگرانی کرنے اور بھارتی شہریوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے 24 گھنٹے 7 دن کام کرنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے مدد کے خواہاں افراد کے لیے کئی ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے ہیں۔ ان میں ٹول فری نمبر ہے 1800-118-797 کے ساتھ ساتھ 3 لینڈ لائن نمبر اور ہیں +911123012113 +911230111404 اور +911123017905۔ برطانیہ نے پاکستانی نژاد گرومنگ گینگ کی جانب سے بچوں کے جنسی استحصال کی قومی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ کے ہوم سیکریٹری یوٹ کوپر نے پارلیمنٹ کو ایک آڈٹ کے نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں پاکستانی ہیریٹیج گینگ کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ گروپ پر مبنی بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق اس آڈٹ کی قیادت برونیس لوئس کیسی نے کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ آڈٹ نے نوجوان سفید فام لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور استحصال میں پاکستان نژاد مردوں کے کردار کو حل کرنے میں مسلسل ناکامی کا انکشاف کیا ہے۔ آڈٹ میں مشتبہ افراد میں پاکستانی مردوں کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اس نے اداروں پر بھی تنقید کی ہے کہ وہ نسل پرستی کے بارے میں بات چیت سے گریز کرتے ہیں۔ برطانیہ کے داخلہ سیکریٹری نے زور دے کر کہا ہے کہ اس طرح کی خاموشی صرف غلط فہمی کو ہوا دیتی ہے اور نقصان دہ بیانیے کو تقویت دیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ عصمت دری کے قوانین کو سخت کیا جائے گا۔ اس سے قبل برطانیہ کے وزیر اعظم کیر اسٹارمر نے بیرونس کسیک کی طرف سے پیش کی گئی تمام سفارشات کو نافذ کرنے کا وعدہ کیا۔ آکاشوانی نیوز ڈیسک سے خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ بھارت اور قبرص نے دہشت گردی اور تشدد پسندی کی تمام شکلوں کی مذمت کی ہے اور امن اور استحکام کو غیر مستحکم کرنے والے ہائبرڈ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل نکوسیا کے صدارتی محل میں صدر نکوسس چیسٹولائڈس کے ساتھ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے یورپی یونین کی آئندہ صدارت کے لیے قبرص کو نیک خواہشات کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کے لیے اس کی مسلسل حمایت کا خیر مقدم کیا۔ आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत है कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے جمعرات تک کرناٹک، کونکن، گوا کے الگ الگ مقامات پر بھاری بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کیرالہ، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، مہاراشٹر، اڈیشہ، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اتراکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں بھی اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران بھاری سے بہت بھاری بارش کی توقع کی ہے۔ FIH پرو ہاکی لیگ میں آج لندن میں لی ویلی ہاکی اور ٹینس سینٹر میں بھارتی خواتین ٹیم کا سامنا ارجنٹینا سے ہوگا۔ آسٹریلیا کے خلاف معمولی فرق سے ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم عالمی نمبر 2 ارجنٹینا کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہے گی۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب الرحمان۔ شکریہ اسداللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کو قبرص کے اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز کیے جانے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ بھارت اور قبرص کے مابین اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے روڈ میپ جلد تیار کیے جانے کی خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا، انقلاب، پرتاب اور ہندوستان ایکسپریس نے نمایاں طور پر صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، وزیر اعظم مودی نے سرحد پار دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت کی حمایت کرنے پر قبرص کا شکریہ ادا کیا۔ مردم شماری کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے 2 مرحلوں میں مکمل ہوگا پورا عمل۔ پہلا مرحلہ 1 اکتوبر 2026 اور دوسرا مرحلہ 1 مارچ 2027 سے شروع ہوگا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام کینیڈا کے شہر کناسکس میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وہ کئی 2 طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ حکومت ملک کے مختلف حصوں میں بالخصوص پسماندہ اور قبائلی علاقوں میں 2000 ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول کھولے گی۔ مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر سبھی سے فوری طور پر تہران کو خالی کرنے کے لیے کہا ہے، اور FIH ہاکی پرو لیگ میں آج لندن میں بھارتی خواتین ٹیم کا سامنا ارجنٹینا سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔